10 सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट ध्यान देंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका लेक्चर 1 मैं आपके सामने लेके आया हूं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री का लेक्चर ये एसिड बेस सॉल्ट पूरा बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के 3 पार्ट है। पहला एसिड्स, दूसरा बेसिस और तीसरा सॉल्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक एसिड्स पे चलेंगे और एसिड्स के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ऑलमोस्ट एसिड्स आज मैं खत्म कर दूंगा आपका और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, एसिड्स का नाम जब आता है तो सबसे पहले एक चीज आती है कि टेस्ट में खट्टा। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट खट्टा होगा। अब तुम अपने घर में, बाहर, अंदर, इधर उधर पूरे एटमॉस्फेयर में देखो कि कौन सी चीज तुम ऐसी खाते हो जिससे तुम्हारा उसका टेस्ट तुमको खट्टा लगता है। नींबू खाए खट्टा है, ऑरेंज खाए खट्टा है, तुमने जो है रॉ ग्रेप्स खाया खट्टा है, टैमरिन खाया, इमली खाई खट्टी है। तो देखिए स्टूडेंट, लेमन, ऑरेंज, टैमरिन माने इमली, रॉ ग्रेप्स, ये सबका टेस्ट खट्टा होता है। इसका मतलब इसमें एसिड्स प्रेजेंट है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच आर सोर इन टेस्ट। पहली चीज कॉमनली याद रखेंगे, डेफिनेशन नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन अभी आगे आएगी। The common property of acids are such that they are sour in taste. Example क्या है? Orange, tamarind, lemon, raw grapes, etc. Lemon टेस्ट में खट्टा होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। चीजों को आप प्रैक्टिकली समझते जाएंगे कि हाँ, लेमन जो है, नींबू खट्टा है, तो खट्टा है तो उसमें एसिड प्रेजेंट है। नींबू अगर हम खा रहे हैं, नींबू की अगर रस अगर हम ले रहे हैं, अगर टेस्ट ले रहे हैं तो खट्टा लग रहा है, तो खट्टा का मतलब उसमें एसिड है। तो कौन सा एसिड है उसमें? सिट्रिक एसिड, याद रखिएगा। ऑरेंजेस कंटेन सिट्रिक एसिड एज वेल एज एब्जॉर्बिक एसिड्स। ऑरेंज जो होते हैं, संतरे, उसको भी खाते हैं तो खट्टा लगता है, तो उसमें 2 तरह के एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक और एब्जॉर्बिक। तो इसको याद रखिएगा, सिट्रिक और एब्जॉर्बिक एसिड्स पाए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग एसिड की डेफिनेशन में स्टूडेंट आ रहे हैं। एसिड देखो स्टूडेंट, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि अगर हम लोग पानी में घोल दें, जिनको हम पानी में घोलें यानी पानी में मिलाएं, तो वो पानी में जाएगा, डिसोसिएट्स होगा, टूटेगा, आयोनाइज होगा और उसमें से हाइड्रोजन एक्वस आयंस निकलेंगे, H+ एक्वस आयंस। तो उसी को एसिड कहते हैं यार। समझो कितना इजी हो गया। An acid is a substance which dissociates or ionize in water to produce H+ aqueous ions. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि पानी में अगर डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसोसिएट होंगे, पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसोसिएट होंगे यानी टूटेंगे और H+ aqueous ions प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन यार अपने से लिख सकते हो, एसिड इज ए सब्सटेंस which dissociates or ionize in water to produce H+ aqueous ions. An acid is a substance which dissociates or ionize in water to produce H+ aqueous ions. यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन एक्वस निकलेंगे यानी वो एसिड है। अब देखिए HCl है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। ये जब पानी में घोला गया तो H+ एक्वस आयंस निकले, Cl- निकला। अब यहां से H+ जो बार बार देखो ये पॉइंट कर रहा है H+, तो हम आपको ये बता दें कि कोई भी एसिड केमिकल फॉर्मूला आपके पास आएगा उसमें H प्रेजेंट होना चाहिए बाबू। ध्यान रखो, ध्यान रखना बाबू कि कोई भी अगर तुम्हारे सामने एसिड आएगा, एसिड का कोई भी केमिकल फॉर्मूला आएगा, उसमें अगर H प्रेजेंट है, कोई केमिकल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं H प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो मोस्टली 99% चांस है कि वो एसिड होगा। HCl H प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। H2SO4 H प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 H प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड।
तो ये उसके एग्जाम्पल से तुमको पता चल गया। देखो सब जिस भी केमिकल फॉर्मूले में H प्रेजेंट होगा इसका मतलब वो एसिड है। तो अब बताइए, वेरी कॉमन थिंग इन एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस H प्लस एक्वस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। समझ में आ गया? कॉमन प्रॉपर्टी है कि एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा और H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। एसिड्स कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड दैट इट हैज हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द केमिकल फॉर्मूला। अभी हमने आपको बताया कोई भी केमिकल फॉर्मूला है उसमें अगर H मौजूद है, हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसका मतलब वो एसिड है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, जो हम एसिड को जैसे ही हमने पानी में घोला, एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया तो वो वहां से डिसोसिएट हुआ और H प्लस एक्वस आयंस लाया। तो ये जो H प्लस एक्वस आयंस होते हैं ना, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं एक्वस, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते पानी में, इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब एक तरह से ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसको स्टेबिलिटी को पाना पड़ेगा क्योंकि अनस्टेबल चीजें इधर उधर घूमती रहती है। आयंस में ध्यान रखिएगा। अब कोई यार बंदा है एकदम अंड बंड केवल घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, अनस्टेबल है, बेरोजगार है, उसको रोजगार दे दो तो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है केमिस्ट्री में, आयंस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो स्टूडेंट ये जो H प्लस आयन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। H प्लस एक्वस आयंस व्हिच वी गेट ऑन डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन in the solution as it reacts with water molecule to form hydronium ion H3O+। तो सर एसिड को हमने पानी में घोला और वो एसिड डिसोसिएट हुआ, H प्लस आयन आया, H प्लस एक्वस आयन तो स्टेबल है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो घूम रहा है। तो वो क्या करेगा स्टेबिलिटी को पाने के लिए, वो वाटर के मॉलिक्यूल से, क्योंकि पानी में घोला गया है, तो H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपका स्टेबल हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पे आ रहे हैं। एसिड्स का क्लासिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज एसिड्स क्लियर करूंगा। इसके बाद अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स मतलब सर आप एसिड्स को क्लासिफाई करके बता दीजिए। कभी देखते हैं कि कोई बोलता है कंसंट्रेटेड एसिड, कोई बोलता है डाइल्यूट एसिड, कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई कहता है कि वीक एसिड, कोई कहता है ऑर्गेनिक एसिड, कोई कहता है मिनरल एसिड। तो सर क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या, मतलब एसिड्स को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कोई टीचर नहीं बताता है, इतना बेहतरीन मैं आपको डीपली बताऊंगा कि आज मैं आपको सारे एसिड के टाइप्स बता दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस अवेलेबिलिटी, सोर्सेस के बेसिस पे। सोर्स मतलब स्रोत यार, साधन, मतलब अवेलेबिलिटी कैसे कहां कहां पर, अगर अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनिक और मिनरल होता है। एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ताकत के बेसिस पे। ताकत, कौन ताकतवर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एसिड का गाढ़ापन, हल्कापन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्क एसिड, डाइल्यूट एसिड, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम सारी चीज क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं 4 पे। एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस मतलब सोर्स मतलब स्रोत, कहां से मिलेगा हम लोगों को वातावरण में, स्रोत क्या है। तो सोर्सेस के बेसिस पे स्टूडेंट ये 2 तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। एकदम सिंपल यार, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से, एनिमल से, पौधों से, जीव जंतुओं से जो मिलेंगे उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। और ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये थोड़े वीक होते हैं। क्यों होते हैं भी आपको बताएंगे। मिनरल एसिड्स दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अरे यार जमीन के अंदर से, मिनरल्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ पे जो मिनरल्स हैं हमारे, उस मिनरल्स से जो हम लोग को मिल रहे हैं, उनको अर्थ के अंदर से जो मिल रहे हैं, दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पे जो मिनरल्स हैं उसमें से जो ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उनको मिनरल एसिड्स कह रहे हैं। Those acids which are obtained from the minerals of the earth are called
मिनरल एसिड्स दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, याद रखिएगा। ये वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल के साथ साथ इस बात को अगर स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे ना कि कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में वो एसिड कहाँ दिखता है या कहाँ हम लोग फील करते हैं, तब तो और मजा आएगा यार। तब तुम धीरे धीरे इसके डेप्थ में जाओगे। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में आया, वेरी शॉर्ट में आया, शॉर्ट में आया, लॉन्ग में आया, सब कर ले जाओगे। तो देखो हम ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल पहला आया फॉर्मिक एसिड। अब तुम देखो अपने माइंड में सेटअप कर लो, ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट्स एनिमल से मिलेगा, या तो पौधों से या तो जीव जंतुओं से मिलेगा, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं। तो चलो पहला फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड HCOOH। इट इज फाउंड इन स्टिंग्स ऑफ ants। बाप रे, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी क्या है? एनिमल है। चींटी एनिमल है, लाल चींटी चल रही है, हम कहीं बैठे हुए हैं और चींटी चढ़ी और काट ली। अरे यार, काट ली चींटी यार, कभी फील किए होगे, बैठे हो टीवी देख रहे हो, चींटी काट ली, अरे बाबड़ी तेज काट ली यार लाल चींटी। और जैसे ही तुम उस चींटी को फेंके, जहां पे उसने काटा है वहां पे स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल कर गया? क्योंकि चींटी के डंक में, चींटी ने डंक मारा, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड है। डंक मारा और तुमने चींटी को तो फेंक दिया, लेकिन वो डंक में जो उसका फॉर्मिक एसिड था वो तुम्हारे स्किन के अंदर चला गया और वो स्वेल कर गया। क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी एसिडिक होती है, तो एसिड की मात्रा बढ़ गई तो वो ज्यादा स्वेल कर गया। तो उसको हमको बेस से रिएक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए सरसों का तेल वगैरह या साबुन से अगर आप उसको साफ कर देते हैं तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड को काटने का दूसरा तरीका होता है बेस। एसिड को काटने का तरीका है बेस। बेस लगा दो। तो फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में ध्यान रखिएगा, चींटी मतलब एनिमल है, एनिमल से मिल रहा है। फॉर्मिक एसिड HCOOH फाउंड इन द स्टिंग ऑफ ants। दूसरा देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको विनेगर, इसको सिरका भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। एसिटिक एसिड बोलो, विनेगर बोलो, सिरका। सिरका तो कॉमन नेम जानते होगे, यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, यानी अचार के प्रिजर्वेशन में लेडीज लोग यूज करती है, अचार बनाती है तो उसमें डालती है सिरका, वो एसिटिक एसिड है। वो भी तुम्हारा जो है ऑर्गेनिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस, फाउंड इन टोमेटोज। टमाटर में पाया जाता है, टमाटर खट्टा भी होता है और प्लांट से मिलता भी है, तो ऑर्गेनिक एसिड है। मिनरल एसिड्स में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो विच आर फाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मिनरल से मिलते हैं। इसमें एक पहाड़ा पढ़ लेना यार, HCl HNO3 H2SO4। अगेन आई रिपीट, HCl HNO3 H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा रहेंगे। एकदम याद रखना, हमेशा याद रहेगा, HCl HNO3 H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये मिनरल एसिड्स हैं। इसमें इसका भी कहाँ यूज होता है मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेकेंड स्टूडेंट्स, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब एसिड को फिर क्लासिफाई किया गया है। हाँ, मैंने तो कहा ना कि अलग अलग करके क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एसिड को क्लासिफाई करो उसकी ताकत के हिसाब से, कौन ताकतवर हो यार, कौन कमजोर हो, तो उसके ताकत के हिसाब से देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है सर बता दो? एसिड्स, दोज एसिड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ एक्वस आयंस, यानी वो एसिड्स जिनको अगर पानी में अगर हम लोग घोल दें तो पानी में घोलने पर बहुत ज्यादा मात्रा में H+ एक्वस आयंस निकलेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और पहले ही हमने बता दिया है कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसका एग्जांपल भी हो गया यार, HCl HNO3 H2SO4 हो गया। चल आ गया वीक एसिड्स, those acids which when dissolved in water produces less amount of H+ ions, H+ aqueous ions। वो एसिड जिनको पानी में घोलेंगे तो कम मात्रा में H+ aqueous ions निकलेंगे, उनको वीक एसिड कहेंगे। और ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल आप याद करके आए, HCOOH, CH3COOH, COOH होल ट्वाइस, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, वही लिख दीजिएगा। चलिए थर्ड, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड कितने तरह के होते हैं? कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन यार।
कोई एसिड तुम देखोगे बड़ा गाढ़ा दिखेगा, कोई हल्का दिखेगा, तो उसके गाढ़ेपन के हिसाब से एसिड दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, व्हिच आर दे कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड। इसी को लोग कहते हैं कॉन्क, इसको कहते हैं डिल, डाइल्यूट। कभी लेबोरेटरी जाना है स्टूडेंट, केमिस्ट्री लैब में जब जाओगे तो वहां पे तुमको क्या होगा कि हर एसिड की दो बॉटल मिलेगी। अब तुम जा रहे हो केमिस्ट्री लैब में, तुम खड़े हो देख रहे हो HCl इधर भी है, HCl इधर भी है, अरे HCl की एक बोतल इधर ही पड़ी है, HCl इधर ही पड़ी है। ध्यान से देखना, उस एक HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके नीचे लिखा होगा CONC, कॉन्क। तो दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के नीचे लिखा होगा डिल। अच्छा, मतलब दो बोतल, हाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो बोतल, कॉन्क डिल। लैब में गए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दो बोतल, कॉन्क डिल। नाइट्रिक एसिड HNO3, तुम केमिस्ट्री लैब में गए, नाइट्रिक एसिड HNO3 कॉन्क डिल, दो बोतल मिलेगी। तो सर ये दो बोतल क्यों है? कॉन्क और डिल का मतलब क्या है? तो ये एसिड के कंसंट्रेशन के हिसाब से, गाढ़ेपन के हिसाब से एसिड दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स का मतलब है कि दोज एसिड्स व्हिच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल वाटर इन इट, मतलब इसमें पानी की मात्रा कम होगी, एसिड ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड मतलब खतरनाक है, ध्यान रखना, उसमें पानी कम है, एसिड ज्यादा है। अगर हाथ पे गिर गया जल जाएगा, बंद कर जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, इससे छेड़छाड़ नहीं। डाइल्यूट एसिड, those acids which contain maximum amount of possible water in it, मतलब जिसमें ज्यादा पानी होगा, एसिड कम होगा, तो ये डाइल्यूट है। ये लेस हार्मफुल होता है, लेकिन ये भी हार्मफुल होता है। तो चलिए क्लियर हो गया। तो those acids which contain minimum amount of possible water in it, concentrated acid, शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्क। those acids which contain maximum amount of possible water in it, dilute acid, शॉर्ट में लिखते हैं डिल। चलिए, डाइल्यूटिंग एसिड, एक टॉपिक आ रहा है कि डाइल्यूटिंग एसिड, अगर हमको कोई कंसंट्रेटेड एसिड है स्टूडेंट, बहुत खतरनाक है, उसमें पानी कम है, एसिड ज्यादा है, अब हम उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो तुम क्या कहोगे? सर पानी बढ़ा दीजिए, पानी उठा के डाल दीजिए। नहीं, याद रखना, किसी भी एसिड का अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब उसमें पानी की मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? ध्यान रखिएगा, पानी लेना है, बीकर में पानी लेना है, और उसमें क्या करना है? एसिड हल्का सा, थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिड डाल के फिर उसको घुमाएंगे, फिर हल्का सा एसिड डालेंगे, फिर घुमाएंगे। इस तरीके से डाइल्यूटिंग होती है। अगर किसी बच्चे ने गलत कर दिया, एसिड ले लिया और पानी को डाल दिया, तो एपरेटस ब्रेक डाउन हो जाएंगे और स्प्लैश कर जाएगा और तुम्हारी बॉडी हार्म हो जाएगी। सारे एपरेटस टूटने का डर है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? इसलिए कि एसिड में जैसे ही पानी डाला जाता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, हाईली हीट, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करती है। एपरेटस गर्म होता है और अचानक ब्रेक हो जाता है और स्प्लैश मारता है और तुम्हारे पूरे बॉडी को हार्म कर देगा, स्किन बर्न कर देगा। तो याद रखिएगा, डाइल्यूटिंग करते समय वाटर इज नॉट डायरेक्टली एडेड इन एसिड, वेयर एज acid is gradually added to water by string। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ आ रहा है स्टूडेंट, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब हम एसिड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसिड देखने जा रहे हैं उसके बेसिसिटी के हिसाब से। तो ये कौन सा वर्ड है सर? बेसिसिटी। बेसिसिटी को भी हमने डिफाइन कर दिया है स्टूडेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड, यानी किसी भी एसिड के केमिकल फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl में एक हाइड्रोजन है, उसकी बेसिसिटी 1 है। H2SO4 उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, इसकी बेसिसिटी 2 है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम है, उसकी बेसिसिटी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। याद रखिएगा, तो हम लोग बेसिसिटी के बेसिस पे देखने जा रहे हैं। तो बेसिसिटी के बेसिस पे देखोगे तो मेनली 3 तरह के होते हैं, होते तो ज्यादा भी है, लेकिन मेनली तुम्हारे कोर्स के हिसाब से देखें तो 3 तरह के।
मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, नाम से ही समझ गए होगे। मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन। मोनोबेसिक एसिड किसको कहते हैं? दोज एसिड्स विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन एटम is called monobasic. Dibasic, those acids which contain two hydrogen atoms is called dibasic acid. Those acids which contain three hydrogen atoms is called tribasic acid. इसका एग्जांपल HCl देख लो, एक हाइड्रोजन है H2SO4, दो हाइड्रोजन एटम है, डाइबेसिक हो गया। तीन हाइड्रोजन एटम है फास्फोरिक एसिड में H3, ट्राइबेसिक एसिड हो गया। सिंपल। मोनोबेसिक मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा, HCl एग्जांपल। डाइबेसिक जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होगा, उसको डाइबेसिक एसिड कहेंगे, H2SO4 एग्जांपल। जिसमें तीन हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसको ट्राइबेसिक, एग्जांपल H3PO4। लास्ट, आखिरी, पांचवा, एसिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट। मतलब अब हम वो टाइप्स देखने जा रहे हैं एसिड के कि जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, उसके बेसिस पे ऑक्सीजन एटम रहेगा, उसी के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो ये क्या होता है? ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड का मतलब समझ, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन एटम भी होगा, ऑक्सीजन एटम भी होगा, इसके अलावा मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को छोड़ के। याद रखिएगा, ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं? दोज एसिड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम एज वेल एज ऑक्सीजन एटम, अदर देन दिस एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट, कोई कम से कम एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा होगा। H2SO4 देखो, इसमें H भी है, O भी है, और एक अलग से एलिमेंट सल्फर भी है, तो ये ऑक्सी एसिड है। हाइड्रा एसिड जिसमें एक एटम हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा नॉन मेटल होगा। तो जिसमें एक हाइड्रोजन एटम हो और एक नॉन मेटल हो, तो इसका एग्जांपल क्या है? HCl। देखो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। दैट्स ऑल। सारे हमने एसिड के टाइप्स आपको खत्म कर दिए। केवल याद रखिएगा, लेक्चर 2 में हम लोग बेस पर आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। उससे पहले आपको लेक्चर 2 में एसिड्स की प्रॉपर्टीज को मैं डील करूंगा, एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डील करूंगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोग बेस पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।